इधर संभल में सरकार के बुलडोजर एक्शन से पहले ही अवैध निर्माण को खाली करना शुरू कर दिया गया है। सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस मिलने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई से पहले लोगों ने खुद ही मस्जिद और मदरसों के अवैध हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया है। सलेमपुर, सलार और हाजीपुर गांव में बुलडोजर एक्शन के लिए प्रशासन ने 4 जनवरी की तारीख तय की थी, लेकिन उससे पहले ही सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को खाली करने का काम लोगों ने स्वतः ही शुरू कर दिया। और अब खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। यहां ठंडे भजिए का विवाद जैन समाज के अपमान में तब्दील हो गया। 2 पक्ष आमने सामने आ गए। बवाल इतना बढ़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आरोपी गिरफ्तार किए गए, लेकिन जैन समाज का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जबलपुर विवाद की इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के बीच एक युवक नजर आ रहा है। हर तरफ उसके ऊपर लाठियां बरस रही हैं। युवक पुलिसकर्मियों से बचने की गुहार लगाता है, लेकिन लाठियों की बौछार जारी रहती है। लाठीचार्ज की अगली तस्वीर में भीड़ भाग रही है। पीछे पुलिस लाठियां चला रही है। पुलिस भीड़ को पीछे खदेड़ रही है, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं हैं। जो रोड पर मिला उसे वहीं पीटा गया। जिसने भागने की कोशिश की उसे गलियों में दौड़ाकर पीटा गया। पुलिस और पब्लिक के बीच संग्राम ऐसा छिड़ा कि भगदड़ मच गई। हर तरफ गाड़ियां सड़क पर गिरी नजर आई। जब लाठी से काम नहीं चला तो पुलिस ने थप्पड़ों की बौछार शुरू कर दी। इसका खास ध्यान रखा गया कि कोई इस पिटाई का वीडियो रिकॉर्ड न कर पाए। बवाल के आरोपियों को घर में घुस-घुस कर निकाला गया। तस्वीरें जबलपुर के कमानिया गेट इलाके की हैं, जो बीती रात जंग के मैदान में तब्दील हो गया। मामूली कहासुनी के बाद मामला इतना बिगड़ गया कि सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए। जबलपुर के कमानिया गेट इलाके में जबरदस्त बवाल मचा। मिठाई की दुकान में ठंडा भजिया देने के बाद 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसके बाद 2 समुदायों के बीच जंग का अखाड़ा बन गया। आमने सामने आ गए लोग। उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इसके बाद हालत और बिगड़ गई। नाराज लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस प्रशासन होश में आओ! अंधा कानून मुर्दाबाद! 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 अंधा कानून मुर्दाबाद! पूरे विवाद की शुरुआत इसी बड़कुल स्वीट शॉप से हुई। बताया जा रहा है कि एक समाज का व्यक्ति मिठाई की दुकान पर गया, जहां उसे ठंडे भजिए दिए गए। इसी बात को लेकर बहस हो गई और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। जैन समुदाय के शख्स पर आरोप है कि मिठाई की दुकानदार ने उसे गालियां दी, जैन समाज के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद दुकान का स्टाफ उसे बेसबॉल के बैट से पीटने लगा। बवाल की जानकारी मिलते ही दोनों समुदाय के लोग मौके पर पहुंच गए। मारपीट शुरू हो गई।
न्यायपूर्वक काम करना चाहिए। हम लोग यही खड़े अरे नहीं भाई, जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। दरअसल जान बचाने के लिए मारपीट के 2 आरोपी बड़कुल स्वीट के भीतर छिपे थे। बाहर सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोग उनको पकड़ना चाहते थे। भीड़ से आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज में एक दरोगा समेत कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस बीच कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। इस मामले में जैन समाज के लोगों का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों के बजाय पीड़ितों पर कार्रवाई की, जिसके बाद जैन समाज के लोगों में भारी नाराजगी है। कुछ असामाजिक तत्व आते हैं बड़कुल होटल पर, जैन समाज को गालियां और अभद्र शब्द बोलते हैं। ऊपर से जब जैन समाज के युवा विरोध करते हैं तो वो अपने साथियों को बुलाकर बेसबॉल के बल्ले लाकर और हथियार लाकर धमकाते हैं। ऊपर से जब जैन समाज के युवा विरोध करते हैं तो पुलिस बल के मात्र 5 से 6 पुलिस वाले रहते हैं। पुलिस की समझाइश में हम लोग किनारे हो जाते हैं, परंतु उसके बाद पुलिस बल इस तरीके से आता है और जैन समाज के युवाओं पे अंधाधुंध, किसी के सर पर किसी के पैर पर, क्योंकि जैन समाज सांप्रदायिक समाज है, कभी हम लोग कोई बदतमीजी नहीं करते हैं। परंतु पुलिस प्रशासन ने इस तरह की लाठीचार्ज करी जैसे हम लोग पेशेवर अपराधी हो, और शहर का माहौल बिगाड़ने में से पुलिस प्रशासन कहाँ आते ही है। एक शब्द में कहा जाए तो एक पक्षी कार्रवाई लगी है। हमारे बहुत सारे युवा साथियों को लगी है। अस्पताल में कुछ 50 से 60 लोग ऐसे 50 से 60 लोग थे टोटल, और कम से कम 50 से 60 साल की उम्र वालों को तक को मारा गया है सिर पे पुलिस द्वारा। ये भी नहीं है कि पैर पे, बच्चों को मारा गया है। किसी को भी देखा, जो राहगीर भी खड़े थे उनको भी मारा गया है। जैन पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज के दौरान बुजुर्ग और बच्चों को भी नहीं बख्शा, बुरी तरह उनकी पिटाई कर दी। जैन समाज के कई युवा घायल हैं। कई लोगों को तो इतनी गंभीर चोट आई है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मेरे साथ का एक मित्र है विकास जैन राज, उसको भी यहाँ लाठीचार्ज में लट मारा गया। उसकी आंख के नीचे यहाँ 1.25 इंच गहरा गड्ढा हो चुका है। उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसको अभी विक्टोरिया लेके गए हुए हैं। फ्री में लाठीचार्ज करी जिसमें मैंने कुछ नहीं किया रहा, बहुत बेसब्री से मारा, बहुत तेज दर्द किया। कितने साल के हो तुम? मैं 15 साल का। कहाँ लगी आप? मेरे को पीछे लगी पैर में। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए फरियादी राजकुमार जैन की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फिलहाल हालत कंट्रोल में है। पुलिस ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की है। फरियादी राजकुमार जैन है, इनका कहना है कि ये उस दुकान पे कुछ सामान खरीद रहे थे, तब वहाँ पर जो मैनेजर या उनकी सीट पर जो बैठे थे उनने पेरेंट के साथ गाली गलौज की, और उसके बाद इनके समाज के बारे में, जैन समाज के बारे में बड़ा बुला था। और उससे जब बहस हुई तो उनके जो जिन्होंने गाली गलौज करी उनके साथ के 1-2 लोग और आ गए वहाँ पे, जो शायद कोई बेसबॉल का डंडा ऐसा उन्होंने बताया है, ये सब लाए और डराने की कोशिश करी। इतने में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस को सूचना मिली, तो 2 जो लोग थे जिन्होंने डंडा लाए थे उन लोगों को पुलिस थाने ले आई थी। वो एक आरोपी जो बड़कुल स्वीट है उसके अंदर घुस गया था। इस समय जब बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और आरोपी अंदर था, तो पुलिस बल जो मौजूद था वो बड़कुल स्वीट के बाहर था, जहाँ पे भीड़ थोड़ा उत्तेजित हो रही थी। वो आरोपी को हमारे सामने लाना, वो पीटने पटाने जैसी बातें कर रही थी, तो उनको हल्का सा खदेड़ा गया। वो आरोपी को सुरक्षित पुलिस कस्टडी में लिया गया। 2 पक्षों में बवाल के बाद कमानिया गेट इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 10 थाने की पुलिस फोर्स और कई आला अधिकारी कमानिया गेट इलाके में तैनात हैं। लगातार पूरे इलाके में मॉनिटरिंग की जा रही है।